लोकसभा चुनाव में महायुति की तरफ से और महाविकास आघाड़ी से अब तक कई बड़ी पार्टियों ने उम्मीदवारी का नामांकन भरा, लेकिन आपको पता है 5-6 पार्टियों को छोड़कर और कई सारे ऐसे दल हैं जो अभी तक या तो हमारे सामने आए नहीं या आपने कभी उन दलों के बारे में, उन पार्टियों के बारे में सुना नहीं होगा। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो खुद के पार्टी सिंबल पर लड़ रही हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो हम बात करने वाले हैं ये ठाणे लोकसभा सीट की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले की जानकारी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। चुनाव सत्र शुरू हुआ है और अभी अभी नरेश मस्के ने ठाणे से नामांकन भरा है दोस्तों। इसके अलावा इससे पहले इसी सीट से यानी ठाणे सीट से राजन विचारे भी अपना नामांकन भर चुके हैं। ठाणे सीट में महायुति की तरफ से नरेश मस्के और महाविकास आघाड़ी की तरफ से राजन विचारे आमने सामने खड़े हैं, लेकिन ठाणे सीट का चुनावी मैदान या सियासी मैदान जो है दोस्तों इन्हीं दो गठबंधन तक नहीं रुक जाता। इसके अलावा और 43 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भरा है, जिनके नाम बेशक या तो आप जानते नहीं होंगे या फिर आपको किसी ने ये जानकारी दी नहीं होगी। तो नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख थी वो 3 मई थी। 3 मई के दिन 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 43 उम्मीदवारों के नामांकन जो है वो भरे गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आपको ये पता है कि ऐसे भी कई दल हैं जो फॉर्म भरते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं और उसके बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाती या मीडिया उन्हें कवरेज नहीं देता है। अगर आप इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको बताते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनका नाम बेशक आप ना जानते हो या आपने कभी ना सुना हो, लेकिन उन्होंने ठाणे सीट से नामांकन फॉर्म भरा है। कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं, नाम क्या है, एक एक करके आपको बता देते हैं। भारतीय राजनीति विकास पार्टी से सुरेंद्र कुमार के जैन, इन्होंने नामांकन भरा है। इसके अलावा निर्दलीय से गुरुदेव नरसिंह सूर्यवंशी हैं, प्रमोद आनंद राव धुमार हैं, सिद्धांत छगन शिरसाट हैं, अजय तुलसीराम मगरे हैं, संजय मनोहर मोरे हैं, अब्दुल रहमान शेख, दत्तात्रेय सीताराम सावड़े, जयदीप विजय कुमार कोरडे, संतोष रघुनाथ कामड़े, प्रशांत रघुवीर अहिवाल, जुबीन रजाक पटवे, इरफान इब्राहिम शेख, मोहम्मद इकबाल मोहम्मद अली बाशे, मल्लिकार्जुन साइबन्ना पुजारी, डॉक्टर पीयूष के सक्सेना, राजीव कोंडीबा भोसले, खाजा साहब, रसूल साहब मुल्ला। इसके अलावा दोस्तों और भी कई पार्टियां हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिनके उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से राहुल जगदीश सिंह मेहरोलिया, इसके अलावा संयुक्त भारत पक्ष से संभाजी जगन्नाथ जाधव, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष से यानी दल से राजन बाबूराव विचारे, हिंदुस्तान मानव पक्ष से रामेश्वर सुरेश भारद्वाज, इसके अलावा रिपब्लिकन बहुजन सेना से ज्ञानोबा घाटे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से उत्तम किशन राव तिरपुड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी से सुभाष चंद्र झा, बहुजन मुक्ति पार्टी से चंद्रकांत विठल सोनावड़े, भारतीय जवान किसान पार्टी से राजेंद्र रामचंद्र संखे। तो ये वो नाम है दोस्तों जिनके उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इसके अलावा हिंदू समाज पार्टी से भंवरलाल खेतपाल मेहता, बहुजन समाज पार्टी से संतोष भिकाजी भालेराव, सलीमा मुत्कार वसानी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी से अतिकुर रहमान शेख, वंचित बहुजन आघाड़ी से डॉक्टर रामाराव तुकाराम केंद्रे, आजाद समाज पार्टी से अर्चना दिनकर गायकवाड़, शिवसेना शिंदे गुट से नरेश गणपत मस्के, भीमसेना से मुकेश कैलाशनाथ तिवारी। इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं दोस्तों जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनमें राष्ट्रीय मराठा पार्टी से सुनील शिवजी राठौड़। तो ये है 35 अलग अलग पार्टियां जिनके उम्मीदवारों के नाम हमने आपको बताए हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये हो कि शुरुआत में हमने 48 उम्मीदवारों का जिक्र किया था, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इनके अलावा 8 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं, लेकिन जो नाम अभी तक सामने आए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। वो अलग अलग पार्टियां, उनके उम्मीदवार ठाणे से लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना नामांकन जो है भरा है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है दोस्तों कि कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार है, कौन सा अलग पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरा है। इसलिए हमने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के जरिए आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी हो और ये आपके लिए कितनी ज्यादा
जरूरतमंद है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।